अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माह रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत अज़मत व रहमत वाला महीना हमारे पास आ चुका है। अल्लाह की तरफ से मेहमान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इसके पूरे आदाब के साथ इसकी कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कुछ साथी मसाइल पूछते हैं रोज़े के हवाले से, तो आज हम उन मसाइल को शेयर करेंगे जिनसे रोज़ा नहीं टूटता। सबसे पहली चीज़, भूल कर कुछ खा पी लिया। अगरचे पेट भर कर खा लिया, नंबर एक, भूल कर कुछ खा पी लिया तो भूल कर खाने पीने से रोज़ा नहीं टूटता। और इसमें एक चीज़ और याद रखें, अगर आपके सामने कोई कमज़ोर शख्स, यानी इतना कमज़ोर है कि आपके हिसाब से वो रोज़ा नहीं रखने की ताकत नहीं रखता, अगर वो कुछ भूल के खा पी रहा है तो आप उसको मना ना करें, आप उसको खाने पीने दें। अल्लाह की तरफ से उसकी मेज़बानी हो रही है, उसको खाने पीने दें। हाँ, अगर कोई तंदुरुस्त सेहतमंद आदमी जो रोज़े की ताकत रखता है, अगर वो ऐसा काम कर रहा है तो फिर आप उसको मना करें, उसको याद कराएं भी आप रोज़े से हैं। तो भूल कर खाने पीने से नंबर एक रोज़ा नहीं टूटता। नंबर दो, नक्सीर का फूट जाना। कुछ साथी पूछते हैं नक्सीर का फूट जाना, नक्सीर का फूट जाए, नाक से खून जारी हो जाए तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, अगर वो नक्सीर का खून पेट में चला जाए तो फिर इससे रोज़ा टूट जाएगा। नंबर तीन, कै का करना, उल्टी का आ जाना। अगर कै खुद ब खुद आई है, थोड़ी हो या बहुत हो, तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। अगरचे थोड़ी थोड़ी करके आए या थोड़ी सी आई वापस हलक में चली गई तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, अगर किसी ने जानबूझकर ऐसा किया, कै को दोबारा वापस अपने पेट में ले गया, या जानबूझकर कै की और हो भी वो मुंह भर कर, मसला समझ आ रहे? कै के बारे में दो मसले बड़े अहम हैं। जानबूझकर कै की जाए और मुंह भर के हो तो इससे क्या हो जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा। मुंह भरने का मतलब क्या है, कैसे समझ आएगी? मुंह भरने का मतलब यह जिसको आदमी रोक ना सके, थोड़ी बहुत कै बंदा रोक लेता है, तो जिस कै को आदमी रोक ना सके वो मुंह भरने के हुक्म में है। तो ये नंबर तीन है, कै करने से खुद ब खुद कै आ जाए तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। नंबर चार, इंजेक्शन लगाना। तो इंजेक्शन लगाने से रोज़ा नहीं टूटता, क्योंकि रोज़ा टूटता है ऐसी चीज़ से कि जो मुनफस, अरबी ज़बान में लफ्ज़ आता है मुनफस, सुराख, सुराख के ज़रिए मैदे में या दिमाग तक कोई चीज़ पहुँच जाए, उससे रोज़ा टूटता है। उलमा इकराम ने यह मसला यहाँ से अखज़ किया है, जैसे सांप काट जाए रोज़े की हालत में किसी शख्स को, बिच्छू काट जाए तो बिच्छू का जहर वो मसाम के ज़रिए, रगों के ज़रिए, सांप का जहर, इन चीज़ों के ज़रिए, मसामात के ज़रिए इंसान के अंदर जिस्म में सरायत कर जाता है, मैदे में सरायत कर जाता है। तो जैसे उससे सांप के जहर से, बिच्छू के जहर से रोज़ा नहीं टूटता उनके काटने से, ऐसे ही इंजेक्शन का हुक्म है। इंजेक्शन लगाया जाए, अगरचे नाड़ में लग रहा है, अगरचे वो गोश्त में लग रहा है, तो किसी तरीके से भी इंजेक्शन से रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह ग्लूकोज की ड्रिप लगाना, अगर ज़रूरत है उसकी, डॉक्टर ने कहा है ज़रूरत है, पानी की कमी हो गई है, तो रोज़े की हालत में ग्लूकोज की ड्रिप भी लगवाई जा सकती है। हाँ, अगर कोई आदमी ठंडक हासिल करने के लिए ऐसा करे तो फिर उसकी गुंजाइश नहीं है, ठंडक हासिल करने की नीयत से गुंजाइश नहीं है। वैसे मजबूरी की हालत में ग्लूकोज की ड्रिप भी लगवाई जा सकती है। फिर इसी तरह रोज़े की हालत में मिसवाक करना, मिसवाक चाहे तर लकड़ी की हो या खुशक लकड़ी की हो, तो मिसवाक करने से किसी भी वक्त, किसी भी लकड़ी की मिसवाक हो, चाहे सुबह कर ले आदमी, सुबह 8 बजे कर ले, सुबह फजर के वक्त ही कर ले, जिस वक्त मर्जी करे, मिसवाक सुन्नत है। मिसवाक से रोज़े के ऊपर कोई असर नहीं होता। और इसी तरह रोज़े की हालत में अपनी बीवी के पास लेटना, सोना, बोसो किनार करना, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन नौजवानों को इससे परहेज़ करना चाहिए। ऐसा शख्स जो समझता है कि मैं अपने नफ्स पे कंट्रोल कर सकता हूँ, हम बिस्तरी नहीं करूँगा, तो ऐसे शख्स को रोज़े की हालत में बीवी से बोसो किनार करना जायज़ है। अगर कोई शख्स को इतना अपने आप के ऊपर भरोसा ना हो तो वो इससे परहेज़ करे। इसके बाद कान के अंदर किसी चीज़ का चले जाना, अगर नहाते हुए, गुस्ल करते हुए खुद ब खुद या जानबूझकर भी पानी वगैरह कान में चला गया तो पानी के चले जाने से रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, अलबत्ता अगर तेल डाला और तेल पेट तक चला जाए तो तेल डालने की वजह से जो पेट तक पहुंच जाए, इससे रोज़ा फासिद हो जाता है।
اسی طرح گرد و غبار کا گلے میں چلا جانا، یا مکھی یا مچھر کا سفر کی حالت میں موٹر سائیکل چلا رہے آپ تو مکھی یا مچھر کا آپ کے پیٹ میں چلے جانا، تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا، روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو اس لیے روزہ ایک اہم عبادت ہے، اللہ کی طرف سے ہمارے پاس آیا ہوا مہمان ہے، اس کے مسائل کو سیکھ کر روزے کو پورے آداب کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔